नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका TGT PGT 2023 में कोई सब एग्ज़ाम है, चाहे इसमें आपका एस्टेट वाला एग्ज़ाम है, एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम है, DT+B का या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम है, तो इनके लिए आज की वीडियो में हम यहाँ पर पुराण से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है, एस्टेट का जो एग्ज़ाम जल्दी ही हो जाएगा, तो कुछ ही दिन इसके लिए शेष बचे हैं। और इससे पहले जो हमने आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो भी इससे पहले बनते हैं आपके संज्ञा प्रकरण, प्रत्यय, संधि, समास वगैरह, और जो जैसे कि वैदिक साहित्य है इसमें, तो यह हमने पहले जो कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें जो पुराण रह गया था, तो जिसको आज हम यहाँ पर जो है कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आपके सभी एग्जाम के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है ये। और तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य का आदि काव्य है महाभारत, रामायण, रघुवंश या फिर कुमार संभव। तो संस्कृत साहित्य का आदि काव्य किन्हें कहा जाता है? और आदि काव्य की हम बात करें तो इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा दिवाला। तो रामायण जो है इनको कहा जाता है आदि काव्य, और आदि कवि महर्षि वाल्मीकि। और जैसे रामायण है, तो रामायण में किस में है? कांडों में है। कांडों की संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन से? जिसमें बालकांड, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तरकांड। तो इस प्रकार से 7 कांड हैं। बालकांड जो है इसमें 77 सर्ग हैं, अयोध्या कांड में 119 सर्ग हैं, अरण्य कांड में 75 सर्ग हैं, किष्किंधा में 67 हैं, सुंदरकांड में 68 सर्ग हैं, अगर कांड में 128 सर्ग है जिसे लंका कांड भी कह देते हैं, और उत्तरकांड में 111 सर्ग हैं। तो ये तो हो गई आपकी रामायण। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आ जाता है, रामायण के प्रणेता कौन है? महर्षि वाल्मीकि, कृष्णदेवपन, तुलसीदास या वेद व्यास है। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कौन है यहाँ पर? महर्षि वाल्मीकि हैं। और क्योंकि ये जो पुराण हैं और महाभारत हैं, रामायण है, तो इन सभी का क्या आपस में संबंध है, तो इसी कारण से यहाँ पर जो हमने इकट्ठे एक साथ ही जो इन क्वेश्चनों को लिया है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी है और इनका आपस में संबंध भी है। तो रामायण के प्रणेता यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि हैं। उसके बाद है रामायण कति कांडानि सन्ति। 5, 6, 7, 15 कितनी है? यहाँ पर कांडों की जो संख्या है कितनी है? तो जो ऑप्शन बी में है, तो ये 7 है। उसके बाद आ जाता है रामायण कति सर्गः विद्यन्ते। रामायण में कितने सर्ग हैं? 25, 325, 250 या 645। तो ये इस प्रकार का एक क्वेश्चन जो हरियाणा में जो TGT का एग्जाम हुआ था उसमें जो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पर इसमें सर्ग जो है इनके ये कितने हैं? तो ये 645 है। ये क्वेश्चन सेम का सेम आया हुआ था, कितने सर्ग हैं। और उसमें जो एक जो महर्षि वाल्मीकि इनका नाम आया हुआ था। तो प्राचीन समय में क्या है, ये रत्नाकर जो है नाम के एक डाकू थे, जो बाद में महर्षि वाल्मीकि बने थे। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रामायण अंगिरस अस्ति। रामायण जो है इसमें अंगिरस है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। शांत है, वीर है, करुण है या फिर श्रृंगार रस है। तो रामायण में कौन सा रस है? और रामायण जो है इसमें करुण रस रहेगा। उसके बाद है रामायण प्रधान छंद हस्ति। तो रामायण में कौन सा छंद आया है? अनुष्टुप है, पुष्पिताग्रा है, और उपजाति है या फिर भुजंग प्रयात है। तो ये पुष्पिताग्रा है। तो रामायण में छंद आया है, और रामायण में जिस छंद का प्रयोग किया गया है तो ये अनुष्टुप छंद है।
नेक्स्ट है रामायणस्य उपजीव्यम प्रेरकत्वं व काव्यम नास्ति। तो रामायण का उपजीव्य प्रेरक काव्य नहीं है। रघुवंशम, जानकीहरणम, सेतुबंध या फिर शिशुपालवधम। तो रामायण का उपजीव्य यहाँ पर एक काव्य नहीं है। और कौन सा है जो ये ऑप्शन डी में आया है, शिशुपाल वध काव्य, तो यही नहीं है क्योंकि इसका संबंध महाभारत से रहेगा। उसके बाद है रामायण से उपजीव्य प्रेरकत्वं व नाटकम नास्ति। अब रामायण से उपजीव्य प्रेरकत्व नाटक नहीं है। प्रतिमा नाटक, महावीर चरितम, प्रसन्न राघवम या फिर मध्यम वयोगम। अब इनमें भी नहीं है कौन सा जो ऑप्शन डी में है, मध्यम वयोग, क्योंकि इसका संबंध भी महाभारत से है। उसके बाद है राजा दशरथ से पुत्रष्टि यज्ञ अध्यक्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब राजा दशरथ ने पुत्रष्टि यज्ञ किया था तो उसमें अध्यक्ष कौन थे? विश्वामित्र हैं, ऋष्यशृंग है, वशिष्ठ या फिर भारद्वाज हैं। और इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो ये जो है ऋष्यशृंग उसमें माने गए हैं। उसके बाद है माँ निषाद प्रतिष्ठाम तुम गम है शाश्वती समयत क्रोच मिथुनादेकम अवधिकामंतम। इस प्रकार का क्या है कि महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर श्लोक है जिसके आधार पर रामायण की रचना की गई थी। अस्य विषय एतत् सत्यम अस्ति। महाभारत कृष्ण अर्जुनाय कथयति, रामायणे जटायु रावणाय कथयति, पुराणे ऋषि कस्मिंश्चित् कथयति या वाल्मीकि मुखात् व्याघ्राय निसारित श्लोकम। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा। तो महर्षि वाल्मीकि जाए इनके मुख से जो शिकारी जो थे उनके लिए श्लोक निकले थे, क्योंकि वे जो पक्षी जो थे, क्रोच पक्षी जो थे, जो जोड़ा था उनमें से एक को मार देते हैं। तब फिर जो महर्षि वाल्मीकि उनके मुख से क्रोध श्लोक निकलता है और इसी को लेकर फिर जो रामायण है उसकी रचना की जाती है। उसके बाद आ जाता है आदि कवि का। आदि कवि यहाँ पर माने गए हैं महर्षि कालिदास, व्यास है, वाल्मीकि या तुलसीदास है। तो आदि कवि कौन है? और यहाँ पर जो इसमें आदि कवि आए हैं जो ऑप्शन सी है, तो महर्षि वाल्मीकि है। उसके बाद आदि कव्यमिदं प्रसिद्धम इदम, रघुवंश, महाभारत, शकुंतलम या रामायण। आदि काव्य कौन सा है? तो आदि काव्य है रामायण। उसके बाद है महर्षि वाल्मीकि विरचितम श्रीमद् रामायणम इमं प्रथम गीतवंतो लव चंद्रकेतु दो मुनिकुमारो लव केशु या वाल्मीकि शिष्य। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा। तो ये जो गाई गई थी लव कुश के द्वारा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा वाल्मीकि रामायण से प्रारंभ है भवति। जो महर्षि वाल्मीकि का जो रामायण है इसका प्रारंभ तपह शब्द से है, माँ शब्द से है, राम या फिर अथ शब्द से है। और एग्जाम की दृष्टि से जो यहाँ पर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो तपह शब्द से इसका प्रारंभ माना गया है। उसके बाद है रामायण से लघुत्तम कांडम। रामायण का जो लघु मतलब छोटा कांड है, बाल, अरण्य, सुंदर या फिर अयोध्या कांड। तो यहाँ पर जो इसमें लघु कांड कौन सा है? अब लघु कांड जो यहाँ पर ऑप्शन जो बी में आया है, अर्थात जो अरण्य कांड है। तो यहाँ पर लघु पूछा गया है। तो लघु तो जो है इसमें किष्किंधा जो कांड है, किष्किंधा, तो इसको क्या है लघु कांड माना गया है। अगर बड़ा कांड आ जाए तो फिर बाल कांड को माना गया है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी किष्किंधा कांड, ये है लघुतम। उसके बाद है रामायण से प्रथम कांड से नाम की। रामायण जो है इसके प्रथम कांड का नाम क्या है? अरण्य, बाल, अयोध्या या फिर सुंदर कांड। तो प्रथम कांड कौन सा है? और प्रथम कांड जो है इसका नाम है बाल कांड। और अंतिम जो बाद में सबसे जो लास्ट में आया था उत्तरकांड। उसके बाद आ जाता है रामायण से गुरुत्तम कांडम अस्ति। सबसे जो बड़ा कांड इनमें कौन सा है? तो यहाँ पर गुरुत्तम कांड की अगर बात करें तो इसमें उत्तरकांड जो इसको माना गया है। तो यहाँ पर कई तरीके से जो क्वेश्चन आ जाता है। तो ये गुरुतर की अगर बात करें तो अगर हम देखें इसे सड़क के आधार पर, तो इसमें 111 सड़क माने गए हैं, 111 सड़क, तो इस आधार पर माना गया है। उसके बाद है महर्षि वाल्मीकि बाल्यकाले नाम की मासी। सेम का सेम ऐसे का ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था। ये महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम क्या था? रत्नेश्वर, रत्नसेन, रत्नाभ्य, रत्नाकर। सेम का सेम बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया था।
तो यहाँ पर तो इसमें जो हमारा सी आंसर ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो रत्नाकर नाम था। ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। उसके बाद रामायण में कितने श्लोक हैं? 10,000, 24, 50 या 20,000। तो कितने श्लोक हैं? और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो 24,000 श्लोक है। चतुर्विंशति शास्त्री जैन को कहा जाता है, चतुर्विंशति शास्त्री मतलब 24,000। उसके बाद है श्री रामस्य जन्माष्टमी वद्धा तिथि अस्ति। तो श्री राम जो है उनके जन्म से संबंधित जो डेट है यहाँ पर सप्तमी, अष्टमी, दसवीं या फिर नवमी। तो इसमें जो मानी गई है ऑप्शन सी वाली, तो ये नवमी मानी गई है। उसके बाद है रामायण अनुसारेण हनुमान लंका गतवान। तो कितनी बार गए थे? 2 बार, 4 बार, 3 बार या 5 बार। तो रामायण के अनुसार हनुमान लंका गए थे और इसमें देखें तो ये 3 बार इसमें माना गया है। उसके बाद है परशुरामस्य पिता आसीत् अगस्त्य, ऋषिशृंग, जमदग्नि या कात्यायन। तो परशुराम के पिता थे जो ऑप्शन बी में आए हैं। तो कौन थे? ये जमदग्नि थे। उसके बाद निम्नलिखितेषु का भ्रमण ब्रह्य हत्या पापेन प्रभावित हुआ था। ब्रह्म की हत्या से के पाप से प्रभावित हुए थे। लक्ष्मण है, राम है, हनुमान या फिर सुग्रीव है। और इसमें सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो ये थे राम है। उसके बाद है श्री रामम लक्ष्मणम प्राण रक्षणाय समजीवन्या रहस्य का वैधा अबोधयत्। तो ये जब मूर्छित हो गए थे तो ये जो यहाँ पर जड़ी बूटी के बारे में जो बताया था, अंकुर है, विभीषण, सुसेन या चर्क है। और जो ऑप्शन डी में है तो इनका नाम था सुसेन है। उसके बाद रामायण महाकाव्यम येन युगेन संबद्धम तस्य नाम। रामायण महाकाव्य जिस युग से संबंधित है, द्वापर, त्रेता, सत्य या कलयुग। तो कौन से युग में थी रामायण? और रामायण की बात करें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये त्रेता युग जिसमें मानी गई है। अब युगों के अगर हम बात करें, 4 युग माने गए हैं। 4 युग होते हैं। सबसे पहला होता है आपका सतयुग, सत्ययुग का देते हैं जिसे। उसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर पे त्रेता युग। कौन सा? ये पहला। उसके बाद दूसरे नंबर पे त्रेता युग। और तीसरा नंबर जो है इसमें द्वापर का है, द्वापर का। और उसके बाद चौथा नंबर कलयुग का जो चल रहा है। तो ये भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही आया हुआ था, सेम का सेम क्वेश्चन। उसके बाद रामायणे सर्गाः सन्ति चतुर्विंशतिः सप्तसप्ततिः पंचशतम या 20-शतम। तो रामायण में सर्ग हैं कितने हैं? जैसे कि हमने अभी पढ़ा था। तो इसमें हमारा सी आंसर ऑप्शन रहेगा बी वाला, पंचशतम 500। और श्लोक 24,000। उसके बाद रामायण सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है त्रिष्टुप, अनुष्टुप, आर्य, जगति छंद। तो किस छंद का प्रयोग हुआ है इसमें? और इसमें रहेगा अनुष्टुप छंद। उसके बाद आ जाता है अहिल्या कस्य पुत्री ही, वृद्ध अश्वस्य, कुबेरस्य, बृहस्पति या वशिष्ठस्य। तो अहिल्या किनकी पुत्री है? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं तो ये थी वृद्धाश्व की। उसके बाद है भृगुवंशी है ऋषि कश्यप पुत्र हासी। तो जो ये भृगुवंशी जो थे इनके ऋषि के पुत्र परशुराम है, वशिष्ठ हैं, जमदग्नि या विश्वामित्र हैं। और इसमें हमारा सीधा रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो ये जमदग्नि को माना गया है। उसके बाद है श्री राम कम स्वकीयम दूतम कृत्वा लंका प्रेषित हुआ। तो श्री राम के द्वारा दूत बनाकर भेजे गए थे। तो हनुमान को, अंगद को, सुग्रीव या विभीषण को। और इसमें सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो ये थे हनुमान। उसके बाद है मेघनादस्य अपरम नाम की मासीत चित्रवीर है, शक्रजीत, चित्रकेतु, कामजीत है। तो मेघनाद जो है इनका दूसरा नाम क्या था? तो ये था शक्रजीत। उसके बाद है हिंदू धर्मस्य का उत्सव है श्री रामस्य जीवन कथा संबंध। हिंदू धर्म का कौन सा उत्सव श्री राम की जीवन कथा से संबंधित है? होलिका, श्रावणी, दीपावली या नकोपी या कोई सा भी नहीं। तो कौन सा था? ये दीपावली जो कल थी। उसके बाद है महर्षि विश्वामित्र से क्षत्रिय दशाम किम नाम आसीत्। महर्षि विश्वामित्र की क्षत्रिय दशा का नाम रुकमरथ, चित्ररथ, विश्वरथ या दशरथ है। महर्षि विश्वामित्र की क्षत्रिय दशा का नाम। और इसमें हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो ये विश्वरथ था।
उसके बाद है बाली सुग्रीव है पिता असीत। बाली और सुग्रीव के पिता का नाम ऋक्ष राज है, केसरी, जम्बन है या फिर जामान, और इनका नाम था ऋक्ष राज है। उसके बाद है लक्ष्मण है नागपाशात केनमोचित है। लक्ष्मण को नागपाश से बचाया था। जटायु, जामवंत, सावती या गुरु ने, किसने बचाया था? तो इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ये जो गरुड़ जो थे, गरुड़ेन, तो गरुड़ जैन के द्वारा नागपाश से छुड़ाया गया था। तो यहाँ पर राम भक्त जो हनुमान के पुत्र, तो इनके जो पुत्र हैं जो ऑप्शन बी में है, तो ये जो है मकर ध्वज थे। तो इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन जो है बी वाला ये हो जाएगा। और उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में अहिल्या पत्यो नाम आसित। अहिल्या जो है इनके जो पति है इनका नाम गौतम है, बृहस्पति, विश्वामित्र या वशिष्ठ हैं। और इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन है गई वाला, तो ये थे गौतम ऋषि ही, क्योंकि जो इंद्र जो उन्होंने इनके साथ गलत काम किया था, तो इस कारण से इनको श्राप दिया गया था। तो ये पत्थर में जा उसमें बदल गई थी। तो इनके जो पति है इनका नाम गौतम है, और जो अहिल्या इनको श्राप से मुक्ति जो है श्री राम के द्वारा दी गई थी। उसके बाद है गायत्री मंत्रम अधिकृत उपनिबद्ध धार्मिक ग्रंथ है गायत्री मंत्र को लेकर। ऋग्वेद है, रामायण, महाभारत या रघुवंशम, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये रामायण है। उसके बाद है अयोध्या कांडे लक्ष्मण अनुसारम प्रबलम अस्ति। दैव पुरस्कार है, भाग्यम या प्रोपर है। अयोध्या कांडे लक्ष्मण अनुसारम प्रबलम अस्ति, और जो ऑप्शन बी में आए हैं तो ये पुरस्कार है। उसके बाद रामायण महाकाव्य में ये युगेन से मदन तस्य नाम। रामायण महाकाव्य का संबंध जिस युग से है ये कौन सा है? द्वापर, त्रेता, सतयुग या फिर कलयुग? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, तो ये त्रेता युग से है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है महाभारत से। महाभारत से प्रणेता का है। अब जो महाभारत है इसके प्रणेता कौन है? महर्षि वाल्मीकि ही, वेद व्यास, माघ या वाल्मीकि, तो कौन है? और यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला। ये जो महर्षि वेद व्यास जो है इनके द्वारा रचित है महाभारत, और सबसे बड़ा जो महाकाव्य है इसको माना जाता है, जिसमें जो है 18 पर्व माने गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर आर्ष काव्य का। आर्ष काव्य मस्ती रघुवंशम, महाभारतम, कुमार संभवम या शिशुपालवतम, तो ये किसको माना गया है आर्ष काव्य? और इसमें जो आर्ष काव्य माना गया है तो ये महाभारत को माना गया है। उसके बाद है सतशास्त्री कस्य विधानम अस्ति। सतशास्त्री संहिता का है, मतलब 1,00,000 श्लोक। रामायण, महाभारत, कुमार संभव या नाट्यशास्त्र। तो सतशास्त्री संहिता जो है ये महाभारत को कहा गया, क्योंकि सबसे बड़ा महाकाव्य 1,00,000 श्लोक है इसमें। उसके बाद आता है महाभारत कति पर्वान चलती। महाभारत में जो पर्व है इनकी संख्या कितनी है? कितने पर्व है महाभारत में? 9, 15, 18 या फिर 21। और यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो पर्वों की जो संख्या ये 18 है। अब जो एग्जाम है, एग्जाम में इनके बारे में पर्व आते हैं कि कौन से पर्व का कौन सा नाम है और कौन से नंबर का है। तो जैसे यहाँ पर प्रथम पर्व है आदि पर्व सभा, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, आप क्रम याद रख लीजिएगा। तो सबसे पहले है आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्ग आरोहण पर्व और आश्रमवासी पर्व। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 18 जो पर्व हैं ये माने गए हैं। तो इनके बारे में जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो है क्वेश्चन आते हैं, और इनका जो क्रम है वह भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर का कौन सा पर्व है। जैसे सबसे पहले नंबर का आदि पर्व है, दूसरा फिर सभा पर्व, तीसरा अरण्य पर्व, चौथा विराट पर्व, पंचम उद्योग पर्व, षष्ठम भीष्म पर्व, सप्तम द्रोण पर्व, और आठवां जो है कर्ण पर्व है, 9वां शल्य पर्व, 10वां सौप्तिक पर्व, 11वां स्त्री पर्व,
12वां शांति पर्व, 13वां अनुशासन पर्व, 14वां अश्वमेधिक पर्व, 15वां आश्रम वार्षिक पर्व, 16वां मौसल पर्व, 17वां महाप्रस्थानिक और 18वां जो है यह स्वर्गारोहण पर्व। तो इस प्रकार से इनके ये नाम हैं जो क्रम में कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है महाभारतम युद्धम कति दिनानि यावत् प्रचलित। तो कितने दिन तक चला था ये, और आसानी से इसको भी आप जो है याद रख सकते हैं। तो 18 दिन तक चला था। कितने पर्व? 18 पर्व और 18 दिन तक चला था। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। महाभारत में अंगिरस है, शांत करुण वीर या श्रृंगारस। तो यहाँ पर देखने में आपको जो है करुण रस लग रहा हो क्योंकि लड़ाई का वर्णन है, लेकिन सबसे पहले जो नंबर पे आता है इसमें, वैसे तो दोनों ही हैं, लेकिन सबसे पहले नंबर पर जो है इसमें शांत रस जो है इसको माना जाता है, उसके बाद करुण रस को। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि वेदव्यासेन सर्वप्रथम रचितम। महर्षि वेदव्यास के द्वारा सर्वप्रथम रचित पद्म, भागवत, विष्णु या ब्रह्म पुराण है। तो कौन सा पुराण है? अब यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो ये ब्रह्म पुराण जो है इसको माना गया है। अब बात करें यहाँ पर पुराणों की, तो पुराण जो है, पुराण भी कितने हैं? तो पुराणों की संख्या भी 18 ही मानी गई है, 18 ही पुराण हैं। और अथर्ववेद जो के अनुसार पुराणों का आविर्भाव ऋग्वेद आदि वेदों के साथ हुआ था, जैसे ऋचः समानि छंदांसि पुराण में जीवसा सह। और छांदोग्य उपनिषद में नारद जो इन्होंने इतिहास पुराण को संयुक्त रूप से 5वां वेद माना था। इतिहासम पुराणम पंचम वेदानाम वेदम। तो ये तो जो है यहाँ पर बात पुराण की है। अब यहाँ पर जो पुराण है 18 हैं, कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो जिसमें मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मा पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, और फिर आ जाता है आपका लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कुर्म पुराण और स्कंद पुराण। तो इस प्रकार से इनकी संख्या 18 मानी गई है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महाभारत से उपजीव्य काव्यम नास्ति। अब महाभारत पे एक उपजीव्य काव्य नहीं है। अब ये कौन सा है? शिशुपालवधम, नैषधीयचरितम, किरातार्जुनीयम या फिर रघुवंशम। तो महाभारत जो इसका एक उपजीव्य काव्य नहीं है। अब इनमें जो नहीं है तो ये कौन से वाला है? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो शिशुपाल है, किरातार्जुनीय, नैषधीयचरित, तो ये जो यहाँ पर रघुवंशम जो है यही नहीं है, क्योंकि रघुवंश तो इसमें क्या है, तो इसमें जो रामायण है, रामायण के बारे में, क्योंकि श्री राम से संबंधित है तो रामायण है, तो यही अलग है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, महाभारत का जो उपजीव्य प्रेरक तब चंपू काव्य नहीं है। अब वो यहाँ पर चंपू काव्य आया है, इसमें नहीं है, कौन से वाला है? नल, भारत, पंचाली, शंबर या उत्तर चंपू। अब यहाँ पर भी एक चंपू काव्य नहीं है, कौन सा? जो ऑप्शन डी में दिया गया है, उत्तर चंपू। उसके बाद है महाभारत छंद से प्राधान्यमर्थी। अब महाभारत में कौन सा छंद की प्रधानता है? आर्या, उपजाति, अनुष्टुप या सनग्धर छंद की। तो कौन से छंद की प्रधानता है? अब यहाँ पर इसमें देखें तो हमारा आंसर ऑप्शन सी वाला माना गया, तो इसमें अनुष्टुप जो छंद है इसको माना गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, महाभारत से प्रारंभे शब्दावली। महाभारत के प्रारंभ का शब्द नारायणम भारतम नमः या सरस्वती ही। और यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन ए वाला, तो ये नारायण माना गया है। उसके बाद है महाभारतम इति नामना कथ्यते 10 शास्त्री, सतशास्त्री, शास्त्री या 10 लाक्षी। तो महाभारत को कहा जाता है 1 लाख श्लोक है, क्योंकि इसमें तो सतशास्त्री संहिता इसको कहा जाता है। उसके बाद है महाभारत कति श्लोका सन्ति। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 24,000, 10,000, 24 लाख या 1 लाख, कितने हैं? तो महाभारत जो है इसमें 1 लाख श्लोक हैं, तो ऑप्शन कौन सा है? ये वाला, डी वाला यहाँ पर इसमें हो जाएगा। 24,000 ये रामायण में है। उसके बाद है संस्कृत साहित्य पंचम वेद नामना प्रसिद्ध अस्ति। संस्कृत साहित्य में 5वां वेद कहा गया है, रामायणम, पुराण, महाभारत या फिर गीता को। और जो ऑप्शन बी में है, तो ये जो महाभारत जो है इसको 5वां वेद
माना गया है। और महाभारत में जो शतपथ पुराण है, इसमें भी पुराणों को वेद कहा गया था। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा महाभारती आख्यानम अस्ति। महाभारत जिसमें आख्यान है कौन से वाला है? कर्दो विनीता उपाख्यान, याति रामोपाख्यान या सुने से उपाख्यान? तो नहीं है महाभारत में एक। अब इनमें कौन से वाला नहीं है? जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ये जो सुने सेफ जो आख्यान है यही क्या है या नहीं है। अब कौन कौन से हैं? तो क्योंकि कई बार क्या है इसमें आ जाते हैं, तो ये जो सुने से उपाख्यान नहीं है। और कौन कौन से हैं? एक तो ये कर्दोविनीता उपाख्यान है आदि पर्व में, जिसमें दक्ष प्रजापति कर्दोविनीता इन दोनों कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप के साथ होने का वर्णन, गरुड़ और नागों की उत्पत्ति का वर्णन है। दूसरे नंबर का शकुंतला उपाख्यान था, आदि पर्व से संबंध है ये भी। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की जो प्रेम कथा बताई गई है। और ये जो आख्यान है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम का उपजीव्य है। एक ययाति उपाख्यान है, ये भी आदि पर्व से संबंधित है। ययाति की यौवन प्राप्ति की कथा का इसमें वर्णन है। उसके बाद शिशुपाल आख्यान है, सभा पर्व से लिया गया है, जो इसमें शिशुपाल जैन के वध की कथा बताई गई है। उसके बाद जो मत्स्य जो उपाख्यान है वन पर्व से संबंधित है। ये भी प्रलय अवस्था में मछली द्वारा मनु की रक्षा का वर्णन है इसमें। उसके बाद नलोपाख्यान है, वन पर्व से संबंधित है, जिसमें राजन और दमयंती की प्रेम कथा बताई गई है। एक शिवी उपाख्यान है, वन पर्व से संबंधित है ये भी। इसमें महाराज शिवी जो सेन जो थे बाजू से कपोत की रक्षा करते हैं अपना जो मांस देकर। उसके बाद रामोपाख्यान है, वन पर्व से संबंधित है ये भी। इसमें वाल्मीकि रामायण का सार संक्षेप में बताया गया है। सावित्री उपाख्यान है, वन पर्व से संबंधित है। इसमें सावित्री और सत्यव्रत की जो जो प्रणय कथा है, प्रेम कथा, उसका वर्णन है। आपने सत्यवान सावित्री जो इनकी कथा पढ़ी होगी, बहुत आनंद भी आता है पढ़ने में, तो इसका वर्णन है इसमें। और एक अम्बा उपाख्यान है, उद्योग पर्व से संबंधित है। तो शिखंडी भीषण की मर्थम अवध्य है। ऐसा पूछने पर दुर्योधन को भीष्म ने अम्बा और अम्बालिका का वृत्तांत सुनाया था। तो इस प्रकार के कुछ यहाँ पर इसमें ये आख्यान है महाभारत में। तो ये सुना सेब आख्यान जो है इसमें ये नहीं है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा जयखम काव्यमस्ति। जय काव्य के नाम से जाना जाता है रामायण, रघुवंश, महाभारत या कुमार संभव। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, क्योंकि पहले कहा जाता था इसको। उसके बाद है महाभारत के जो लेखक हैं इनका नाम क्या था? भगवती कृष्ण, द्वैपायन, वेदव्यास, श्री कृष्ण या वाल्मीकि? कौन से हैं जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है? तो कृष्ण, द्वैपायन, वेदव्यास। उसके बाद है महाभारतम कीदृशी ग्रंथ अस्ति। महाभारत किस प्रकार का ग्रंथ है? काल्पनिक, ऐतिहासिक, काव्यशास्त्र या ज्योतिष वाला है? तो किस प्रकार का ग्रंथ है? और इनको जो माना गया है तो एक काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है। उसके बाद है महाभारती विषय एतत् असत्यम अस्ति। तो एक गलत बात है यहाँ पर इसमें, मतलब जो सही नहीं है। अब जो सही कौन कौन सी नहीं है यहाँ पर? जय नामना भरत नामना इदमेव प्रसिद्धम अष्टादश पर्वेषु विभक्तम सतशास्त्रे संहितास्या परम नाम और गंगा अवतरण आख्यान महाभारते वर्णितम। तो यहाँ पर इसमें देखें तो जो ऑप्शन डी है गंगा अवतरण जो आख्यान है ये महाभारत में है, तो यही यहाँ पर गलत है। इसके अलावा सभी शाही यहाँ पर माने गए हैं। उसके बाद महाभारत से परम नाम किम नास्ति। एक नहीं था, यह भारतम सत शास्त्री या महासंग्राम है। कौन सा था? जो ये ऑप्शन जो सी में आया है, तो जय संहिता भारत सत शास्त्री संहिता कहा गया है। तो ये जो ऑप्शन सी में जो आया है महासंग्राम, तो यही जो है यहाँ पर इसका रहेगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा यद यह अस्ति तद अन्यत्र यद न यह अस्ति न तद कवचित। जो यहाँ है वो अन्य जगह भी है, जो वहाँ नहीं है तो कहीं भी नहीं है। इस प्रकार का था एक ही, यद यह अस्ति तद अन्यत्र यद न यह अस्ति न तद कवचित। जो यहाँ है सभी जगह है, जो यहाँ पर नहीं है वो कहीं भी नहीं है। इति कस्मिन् विषयोक्तम रामायण, महाभारत, रघुवंश या ऋग्वेद है। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन किससे है? बी से रहेगा, तो ये महाभारत से है। उसके बाद है एक लक्ष्य शास्त्रीय संहिता रचना थी, 1 लाख श्लोक
किसमें माने गए थे? तो रामायणम, रघुवंशम, महाभारतम या भगवत गीता। और इसमें हमारा सेंसर ऑप्शन डी वाला तो ये महाभारत है। उसके बाद आ जाता है महाभारत का जो अपर नाम है, दूसरा नाम जय भारत, महाभारत या फिर ये सभी है। तो महाभारत जन के ये सभी नाम हैं। उसके बाद महाभारत से युद्धम अभवत, जो महाभारत इनका युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र, पानीपत, थानेश्वर या हल्दी घाटी में। तो आसान क्वेश्चन सभी को पता है, कुरुक्षेत्र जहाँ वहां पर हुआ था। महाभारत से चक्रव्यूह रचना कृतवान, महाभारत में चक्रव्यूह जो रचा था शकुनि, द्रोण, जयद्रथ या फिर विदुर ने, तो किन के द्वारा रचा गया था? और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, तो शकुनि के द्वारा। उसके बाद है महाभारत युद्ध कर्ण से सारथी नाम, महाभारत का जो युद्ध हुआ था इसमें जो कर्ण थे इनके सारथी कौन बने थे? शल्य है, अधिरथ है, भद्रसेनी है, श्रुतकीर्ति ही। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा इससे, तो ये शल्य थे। उसके बाद है कर्ण सब कवच कुंडल दत्तो, जो कर्ण जो थे अपने कवच और कुंडल दे दिए थे, या किन के द्वारा छल से इनके ये काम किया गया था जिससे कवच और कुंडल मांग लिए गए थे ताकि वो जाए युद्ध में किसी को न हरा दे। तो विशिष्ट है परशुराम, कुबेर या इंद्राय, तो ये एक साजिश के साथ हुआ था जो काम इंद्र के द्वारा किया गया था। उसके बाद है भगवान श्री कृष्ण अर्जुनाय गीता है उपदेशम कुत्र, भगवान श्री कृष्ण जो इन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था ज्योतिषर, कैथल, करनाल या विंध्याचल में। तो ये जो दिया गया था जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो ये ज्योतिषर में है। उसके बाद है महाभारत से वृत्तम पर्वास्ति, महाभारत जो इसका सबसे बड़ा जो पर्व है कौन सा है? आदि पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, शांति या सभा पर्व। तो सबसे बड़ा जो पर्व है कौन से वाला है? और सबसे बड़ा जो पर्व है यहाँ पर ऑप्शन बी अर्थात शांति पर्व जो इसको माना गया है। तो ये तो यहाँ पर सबसे बड़े की बात हुई है, और अगर सबसे छोटा आ जाए तो ये महाप्रस्थानिक है, तो ये छोटे वाला है और ये बड़ा है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत से लघुत्तम पर्व आदि, शांति, सभा या महाप्रस्थानिक पर्व है। अब यहाँ पर इसमें हमारा जो आंसर ऑप्शन डी वाला रहेगा, तो ये महाप्रस्थानिक पर्व है। उसके बाद है महाभारत से सुक्ति नास्ति, अहिंसा परम धर्म है, आत्मना सत्यम रक्षेत, दार अपि घने एवं अपि ही, कठिना खलु स्त्री है, काला ही परमेश्वर है। तो एक सुक्ति नहीं है, कौन सी? जो ऑप्शन सी में आई है, कठिना खलु स्त्री है। उसके बाद है महाभारत से सुक्ति नास्ति, यहाँ पर भी एक सुक्ति नहीं है, प्रभु प्रसाद ही मुदहन कस्य, क्षमा न परम बलम नास्ति, त्याग समम सुखम सात मोक्ष जायते, ज्ञानात् मोक्ष जायते, ये ज्ञानात् मोक्ष जायते। तो एक सुक्ति यहाँ पर भी नहीं है, कौन सी? जो ऑप्शन सी में आई है ये वाली, ज्ञान से मोक्ष उत्पन्न होता है। उसके बाद है महाभारत सती अपोत, सत्यवती, उल्लूपी, माद्री या गंधारी। तो सती कौन थी और सती हुई थी यहाँ पर जो कौन सी? ऑप्शन सी में है, तो ये माद्री बताई गई है। फिर भी अगर किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट है तो सही आंसर के साथ आप जो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद है महाभारत रीति ही विद्यते, गौड़ी, पंचाली, वैदवी या फिर लाठी रीति। महाभारत में कौन सी रीति है? और यहाँ पर जो रीति आई है ऑप्शन बी वाली, तो ये पंचाली रीति है। नेक्स्ट है श्री कृष्ण देवपन अस्ति, श्रुत है वेदव्यास, पराशर या नकुल। श्री कृष्ण देवपन जो है यहाँ पर एक थे माने गए हैं, और इनका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, तो ये वेदव्यास है। नेक्स्ट आ जाता है महाभारत से लिखने का नियुक्त है, गणेश, शिव, कार्तिकेय या कौन अपनी। महाभारत लिखने के लिए यहाँ पर मतलब लिखी गई है या काम शुरू किया था लिखने का, तो जो ऑप्शन ए में है, तो ये गणेश के द्वारा। उसके बाद है शांति प्रमाणी श्लोकानी संख्या अस्ति, शांति पर्व जो है इसमें श्लोकों की कितनी संख्या मानी गई है? और इसमें जो श्लोकों की संख्या है जो ऑप्शन ए में बताई गई है, तो 14,732, तो इतनी संख्या जो है यहाँ पर इसमें मानी गई है। उसके बाद है कर्ण हत है, युधिष्ठिर, भीमेन, अर्जुनेन या नकुलेन। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, तो ये अर्जुन के द्वारा। नेक्स्ट है वन प्रवाणी श्लोक नाम संख्या, वन जो पर्व है इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो श्लोकों की संख्या जो ऑप्शन ए में आई है, तो ये 11,664 है। उसके बाद है भीष्म की माता का नाम, सत्यवती, गंगा, यमुना या फिर मांडवी। तो क्या था? और इसका संबंध है ऑप्शन बी से, तो ये गंगा से है। नेक्स्ट है अभिमन्यु माता सीता, अभिमन्यु की माता द्रौपदी, उल्लूपी, चित्रगंधा या सुभद्रा।
और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा डी से, तो ये सुभद्रा है। उसके बाद है निम्नलिखितेषु जयसंहिता इति नाम्ना ज्ञायते, तो इनमें से जयसंहिता इस नाम से जानी जाती है। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता या ब्राह्मण ग्रंथों को। तो जयसंहिता किसे कहा गया है, और ये कहा गया है जो ऑप्शन बी में है, तो महाभारत का ही नाम था ये। नेक्स्ट है अज्ञातवास काले विराट भवने भीमस्य नाम। अज्ञातवास काल में जो विराट भवन जो है इसमें भीम का नाम क्या था? कंक, कीचक, वल्लभ, बृहन्नला। तो भीम जो है इनका नाम क्या था, और इनका जो नाम है ऑप्शन बी वाला, तो ये वल्लभ था। उसके बाद है स्वर्गमन समय युधिष्ठिर सह गता। स्वर्गमन के समय में युधिष्ठिर के साथ गई थी द्रौपदी, गौम, अर्जुन या फिर स्वहा। तो कौन गई थी? तो ये गई थी स्वहा। उसके बाद है उल्लूपी चित्रगंधा कस्य पत्नी वास्तव। उल्लूपी चित्रगंधा किन की पत्नी थी? ये अर्जुन, नकुल, भीम या सहदेव की। तो किन की थी? तो ये अर्जुन की थी। उसके बाद है शकुंतला दुष्यंत पुत्रासी। शकुंतला दुष्यंत जैन के पुत्र का नाम क्या था? तो इनका जो नाम है यहाँ पर जो ऑप्शन ए में जो आए हैं, तो ये सर्वदमन है। तो यहाँ पर कुछ और कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में जो हमने मिलान करना है, यहाँ पर मिलान करने में देख लेते हैं। पहले जिसका भी पता हो उसका आप मिलान कर लीजिए ताकि सही आपको उत्तर के बारे में पता लग जाए। तो यहाँ पर जब हम इसमें मिलान करेंगे तो ऑप्शन बी वाला इसका बनेगा। तो सोमदत्त के पुत्र कौन? जो ऑप्शन 3 में आए हैं, भूरिश्रवा। उत्तरा अभिमन्यु पुत्र कौन थे? जो ऑप्शन 2 में है, परीक्षित। और परीक्षित के पुत्र जो ऑप्शन 1 में है, जन्मेजय। और निषाद जाति ये था जो ऑप्शन 4 में है, एकलव्य है। नेक्स्ट है पाक विद्या में निपुण है पांडव का। तो खाना पकाने में कौन सा यहाँ पर चतुर था या खाना बनाता था विद्या में? अर्जुना, भीमा, युधिष्ठिर या नकुल है। तो जब उनको अज्ञातवास हुआ था तो उस समय जो खाना बनाने का काम करते थे, तो जो ऑप्शन बी में है, तो ये भीम थे। उसके बाद है अज्ञातवास काले द्रौपदी नाम। शैरंध्री, कादम्बिनी, राधा या उर्वशी। अज्ञात काल में द्रौपदी का नाम क्या था? और ये था जो ऑप्शन ए में है, शैरंध्री। उसके बाद है महाभारत से उपजीव्य नाट्येषु एतत् नास्ति। तो इनमें एक कौन सा नहीं है? महावीर चरितम, वेणुसंहारम, भारतम या पंचरात्रम। अब ये कौन सा है जो यहाँ पर नहीं था? जो ऑप्शन ए में है, महावीर चरितम, क्योंकि ये श्री राम जो है उनके बारे में है, रामायण से दिया गया है। उसके बाद आ जाता है भीष्म आसीत। द्वादश आदित्य है, अश्विन कुमार, अष्टम वसु या चतुर्थ रुद्र है। तो भीष्म जो यहाँ पर माने गए हैं, कौन? जो ऑप्शन बी में है, अष्टम वसु। उसके बाद है महाभारती सूक्ति नास्ति। नास्ति का मूर्ख उच्चते वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम। सर्व सर्व न जानती सर्वज्ञ नास्ति कश्चन स्तोत्रम कश्चन तुष्टि है। तो अब सूक्ति कौन सी नहीं है? जो ऑप्शन डी में आई है, स्तोत्रम कश्चन तुष्टि है। उसके बाद है श्रीमद्भगवत गीता महाभारत से कस्मिन् पर्वणि उपलभ्यते। तो किस पर्व से इनका संबंध है गीता का? भीष्म, आदि, विराट या सभा पर्व से। अब श्रीमद्भगवत गीता कहाँ से ली गई है, और इसका जो संबंध है ये भीष्म पर्व से है। उसके बाद है धृतराष्ट्र से मंत्री का। धृतराष्ट्र के मंत्री विदुर, भीष्म, संजय या शकुनी। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला। तो कौन है? ये संजय है। नेक्स्ट है भीष्म पितामह से पितु नाम की अस्ति। भीष्म पितामह के पितु का नाम वेद व्यास, च्यवन ऋषि, पराशर या शांतनु। अब इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो ये महर्षि वेद व्यास है। उसके बाद अर्जुन गीता उपदेशम का दत्वा। संजय, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर या श्री कृष्ण है। तो किन के द्वारा दिया गया था ये? और ये दिया गया था श्री कृष्ण के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है पुराण कति सन्ति। तो पुराण कितने हैं? तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, पुराण कितने हैं? तो इनकी संख्या 18 है। तो ये 18 है, 18 होती है पुराण। अब जो 18 पुराण हैं इनके नाम कौन कौन से हैं? क्योंकि 18 ही पुराण हैं और 18 ही उपपुराण हैं। तो पहले हम पुराणों के बारे में दोबारा से देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। तो मत्स्य पुराण है, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्मा, ब्रह्मवैवर्त, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कुरुम और स्कंद पुराण। तो इस प्रकार से ये 18 पुराण हैं। पुराणानाम रचनकाल है किमस्ति।
पुराणों के रचना काल कितनी मानी गई है? तो इनकी जो रचना काल की बात करें तो ऑप्शन है सी वाला, तो ये 400 ईस्वी पूर्व मानी गई है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है उपपुराण का। जैसे कि हमने पढ़ा था महाभारत में 18 पर्व है, 18 पुराण है, तो इसी प्रकार से जो उपपुराण है, तो उपपुराणों की भी संख्या कितनी है? तो ये भी 18 ही मानी गई है। 18 कौन कौन से हैं? जिसमें सनत कुमार, नारसिंह, सकंद, शिवधर्म, आश्चर्य, नारदीय, कापिल, वामन, औशनस, ब्रह्मांड, वरुण, कालिका, महेश्वर, सांब, सौर, पराशर, मारिच और भार्गव। तो इस प्रकार के 18 उपपुराण हैं। उसके बाद है पुराण नाम रचिता का। पुराणों के रचिता महर्षि वाल्मीकि, ब्रह्मा, वेदव्यास या कृष्ण है। तो कौन है? और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये महर्षि वेदव्यास है। उसके बाद है विष्णु पुराणी पुराण से कति लक्षणानि उक्तानि। विष्णु पुराण में पुराण के कितने लक्षण बताए गए हैं? पंच, षट, सप्त या अष्ट कितने हैं? तो इसमें जो बताए गए हैं ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो पुराण के जो है लक्षण जो है ये 5 होते हैं। अब यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुराण के जो कितने लक्षण होते हैं? पुराणों के 5 लक्षण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सर्ग च, प्रतिसर्ग च, वंश मनवंतराणि च, वंश अंचरितम च एव पुराण पंच लक्षणम। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंश अंचरितम, ये पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं। सर्ग क्या है? मूल प्रकृति के त्रिगुण विक्षोभ से संसार के विविध पदार्थों की उत्पत्ति ही सर्ग सृष्टि कही गई है। प्रतिसर्ग की बात करें तो सृष्टि का प्रलय और पुनः सृष्टि के प्रादुर्भाव को प्रतिसर्ग नाम दिया गया है। वंश क्या है? देवता और ऋषियों के कुल की परंपरा ही वंश नाम से जानी जाती है। मनवंतर क्या है? मनुपुत्र, देवता, इंद्र, ऋषि, भगवान के अंश अवतार आदि की घटनाओं का जो वर्णन है ये मनवंतर कहलाता है, जो 14 होते हैं। अभी जो 14 मनवंतर जो हैं ये कौन कौन से होते हैं? इसमें शंभु, सवरोचिस, उत्तम, तमस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत सावर्णिक, दक्ष सावर्णिक, ब्रह्म सावर्णिक, धर्म सावर्णिक, रुद्र सावर्णिक, देव सावर्णिक और इंद्र सावर्णिक। तो इस प्रकार से 14 मनवंतर होते हैं। और उसके बाद है वंश। वंश हो गया, मनवंतर हो गया, वंश संचितम, सबसे लास्ट को वंश संचित है। तो विभिन्न वंशों से उत्पन्न महर्षि और राजर्षि का चरित्र वर्णन, वंश परंपरा का वर्णन, ये वंश संचरितम कहा जाता है। तो इस प्रकार से पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंश अंचरितम। उसके बाद है पुराणस्य लक्षणम नास्ति। पुराणों का लक्षण कौन सा नहीं है? सर्ग, वंश, प्रतिसर्ग या प्रतिवंश, कौन सा है? तो जैसे कि अभी हमने पुराणों के 5 लक्षण पढ़े, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंश अंचरितम। तो अब इसमें एक नहीं है, कौन सा है? और यहाँ पर जो ये प्रतिवंश जो दिया गया है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतरम और वंश अंचरितम ही होता है। तो ये जो प्रतिवंश जो यहाँ पर आया है ये नहीं होता है, क्योंकि प्रतिसर्ग होता है, प्रतिवंश नहीं होता है। तो इसी कारण से जो यहाँ पर इसका ऑप्शन डी वाला जो है ये हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा पुराणस्य लक्षणम अस्ति। पुराणों के लक्षण मनवंतर, वंश संचरितम, उभव या नास्ति हो। पुराणों के जो 5 लक्षण हमने पढ़े थे, तो जिसमें मनवंतर, वंश संचरितम आ जाते हैं, तो इस कारण से जो है इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, दोनों। मूल प्रकृतो त्रिगुण विक्षोभात जगत विविध पदार्थानाम उत्पत्तिरेव का उच्यते है। मूल प्रकृतो त्रिगुण विक्षोभात जगत विविध पदार्थानाम उत्पत्ति। सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश या फिर मनवंतर। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन कौन सा है? ये वाला हो जाएगा। तो ये सर्ग जो है इसको माना गया है। तो मूल प्रकृति के त्रिगुण विक्षोभ से संसार के विविध पदार्थों की उत्पत्ति, तो यही सर्ग सृष्टि कही गई है। उसके बाद है प्रलय सृष्टि पुनः प्रादुर्भाव का नाम न उच्यते। तो प्रलय सृष्टि, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर या वंश संचरितम। और इसमें जो माना गया है ऑप्शन ए जो है प्रतिसर्ग, तो इसको माना गया है।
इसमें है सृष्टि का प्रलय और पुनः सृष्टि के प्रादुर्भाव को प्रतिसरक कहा गया है। उसके बाद पुराणों में एक नहीं है, मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य या शिवधर्म। तो कौन सा इसमें नहीं आता है? अब इसमें नहीं है जो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ये भविष्य जो है, भविष्य पुराण, ये पुराणों में नहीं माना गया है। तो यही नहीं आता इसमें। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा मन है, मनुपुत्राणाम देवता है, इंद्रस्य ऋषि भगवता है, अंश अवतारणम इत्येतेषां शरणाम घटनम वर्णम कुत्र भिद्यते, मनवंतर वंश वंशचरित या प्रतिसर्गे। तो इनके बारे में जो वर्णन है ये कहाँ पर हुआ है, और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो ये मनवंतर जो है इसमें माना गया है। मनुपुत्र देवता, इंद्र, ऋषि, भगवान के अंश अवतार आदि की घटनाओं का वर्णन मनवंतर कहा जाता है। 14 जो मनवंतर है। उसके बाद है भगवते पुराणम का अस्ति। भगवत पुराण कौन सा है? महापुराण, उपाख्यान या नास्ति। तो भगवत पुराण कौन सा है, और इसमें जो यहाँ पर माना गया ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो जो महापुराण है इसको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है व्रत आदि पुराणम नास्ति। ब्रह्मांड, ब्रह्मा, वराह या ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो व्रह आदि पुराण कौन सा नहीं है? अब जो इसमें नहीं है जो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ये जो व्रह पुराण जो है यही नहीं है। अब जो व्रह है इसमें 3 आते हैं, कौन कौन से? वामन व्रह में आते हैं ब्रह्मांड, ब्रह्मा और ब्रह्म वैवर्त पुराण। अब यहाँ पर इसको भी आप जो एक जो श्लोक है उसके माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे मध्वम भध्वम च एव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंकुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। अर्थात कहने का मतलब है कि इसमें माँ जो है, माँ जो शब्द है वैसे मछली वाला माँ, माँ, तो इससे 2 पुराण है, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण। जो भ है इससे भी 2 है, भविष्य और भागवत पुराण। जो व्रा है, व्रा ये वाला, व्रा से 3 है, भा से कितने हो गए? माँ से 2, भा से भी 2, व्रा से 3 है, इससे 3 है। ब्रह्मांड, ब्रह्मा और ब्रह्मा वैवर्त पुराण, जो यहाँ पर व्रा ये पूछा गया है। उसके बाद है वाह, ये वाला वह जो है इससे 4 है, वामन, वराह, विष्णु, वायु पुराण। अनापलिंग कुस्कानी, अनापलिंग कुस्कानी जो मतलब अ है, आ से अनार वाला आ से है अग्नि पुराण, ना से है नारद पुराण, पा से है पद्म पुराण, लिंग जो है इससे है लिंग पुराण, गा से गरुड़ पुराण, कु से है कुर्म पुराण, और जो शक है, शक, इससे है स्कंद पुराण। तो इस प्रकार का श्लोक है। माध्वम भाध्वम च एव व्रत्रम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। अनापलिंग कुस्कानि ये वाला है, यहाँ से अनापलिंग कुस्कानि ये वाला, तो ये वाला माध्वम भाध्वम व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि। तो इस प्रकार से है ये आता भी है एग्जाम में। माँ से 2 हो गए, मत्स्य मार्कंडेय, भा से 2 हो गए, भविष्य भागवत, वरा से 3 हो गए, ब्रह्मांड ब्रह्मा ब्रह्म वैवर्त, व से चतुष्ट मतलब 4, वामन वराह विष्णु वायु, और अनापलिंग कुस्कानि, अ से अग्नि, ना से नारद, पा से पद्म, ली से लिंग पुराण, गा से गरुड़ और कु से कुर्म पुराण, और शक से स्कंद पुराण। तो इस प्रकार के हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। तो यहाँ पर फिर उसके बाद वा से पूछ लिया गया है, वा पुराण एक नहीं है, कौन से वाला है अब यहाँ पर? तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन डी में जो दिया गया है
अग्नि पुराण ये नहीं है, क्योंकि अनापलिंग पुष्पाणि इसमें आता है। तो वह से 4 है ये, वामन वराह विष्णु वही। उसके बाद है वकारादि पुराण कति विधम। तो वह जो है इससे जो पुराण है ये कितने माने गए हैं, वह से 3, 4, 5 या फिर 6। तो वह से कितने हैं, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था। तो कितने हैं ये, 4 हैं। तो कौन सा हो जाएगा, बी वाला। उसके बाद है महापुराणम अस्ति। अब यहाँ पर महापुराण कौन सा है, वराह, कपिल, नारसिंह, मारीच, कौन सा है महापुराण। और ऑप्शन ए वाला। तो ये महापुराण जो इसमें है वराह पुराण। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। अब यहाँ पर महापुराण नहीं है, नारद, पद्म, सौर, लिंग पुराण और नहीं है, तो ऑप्शन सी वाला है सौर पुराण। उसके बाद महापुराणम नास्ति, गरुड़, कूर्म, स्कंद, सनत कुमार, तो नहीं है। अब जो ऑप्शन सी में आया है स्कंद पुराण। नेक्स्ट है विष्णु पुराण अनुसार है विद्या सर्ग कस्य सर्ग अंतर्गत अस्ति। ब्रह्मा, ब्राह्मण, ईश्वर या आत्मन है। विष्णु पुराण अनुसार है विद्या सर्ग, तो किस सर्ग के अंतर्गत आती है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, तो ये ब्रह्म पुराण में है। कस्मिन् पुराणे शिवस्य अष्टाविंशति अवताराणां विस्तरेण च वर्णनं कृतम्। किस पुराण में शिव के जो 28 जो अवतार है उनका वर्णन हुआ है। अब स्कंद है, कुर्म है, लिंग है या फिर गरुड़ पुराण है। अब इसमें हम देखें तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो किस में है, लिंग पुराण में है। अब यहाँ पर भी जो है इसमें ये जो अवतारों की बात हुई थी, तो अवतारों की बात करें तो 24 जो है अवतार माने गए हैं। अब जो 24 अवतार कौन कौन से हैं, जिसमें मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, ब्रह्मा, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यजः, ऋषभ, पृथु, धन्वंतरी, मोहिनी, वेद व्यास, बलराम, हंस और हयग्रीव। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर 24 जो अवतार ये माने गए हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में शिवस्य अवतार से वर्णन प्राप्ति। शिव अवतार स्कंद, कुर्म, लिंग या गरुड़ पुराण किस में है, और यहाँ पर इसमें माना गया ऑप्शन सी, तो ये कुर्म जो है कछुआ उस पुराण में है। उसके बाद विष्णु पुराण से द्वितीय अध्याय वर्णन। विष्णु पुराण के द्वितीय अध्याय का नाम सृष्टि, शक्ति, वराह अवतार या अविद्या है, और इसमें देखें तो ऑप्शन ए वाला रहेगा, तो ये सृष्टि है। उसके बाद है पुराण से 5 लक्षणेषु नास्ति। पुराणों के 5 लक्षण में नहीं है। सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, तो कौन सा नहीं है, जो ये ऑप्शन सी में जो दिया गया है कल्प, तो यही नहीं आता है। उसके बाद अष्टादश पुराणेषु पुराणम नास्ति। 18 जो पुराण है में एक पुराण कौन सा नहीं है, नारद, लिंग, अग्नि या लक्ष्मी पुराण। अब इसमें नहीं है कौन सा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है लक्ष्मी पुराण। उसके बाद है पुराणेषु पंच लक्षण अतिरिक्तम विषय विशेष रूपेण संगृह्यन्ते। तो चतुर्थ है पंच, षड या अष्ट, और इसमें माना गया ऑप्शन ए को, तो ये 4 है। वह पुराणों के 5 लक्षण होते हैं। उसके बाद है सृष्टि खंडम, भूमि खंडम, स्वर खंडम आदि पंच खंडानि सन्ति। ब्रह्मा, विष्णु, पद्म या नारद पुराण में है। तो इसका जो माना गया है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये पद्म पुराण में है। उसके बाद है निम्नलिखित नाम उचित उत्तरम चिनुत। तो यहाँ पर इनका जो सही क्रम बताना है अपना। हमने जैसे कि 5 पढ़े थे पुराणों के 5 लक्षण, तो कौन से वाला है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतरण और वंशानुचरितम, तो यही हमने पढ़े थे, तो यही हो जाएंगे। उसके बाद है वकारादि पुराणी शक्ति। वा से कितने होते हैं, 3, 4, 5 या 6, तो कितने होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर किया था वह वाला। तो वकार से चतुष्टय, तो कौन सा हो जाएगा, बी वाला। उसके बाद है पद्म पुराणे विधि सृष्टि वर्णन प्राप्त है। सप्त, अष्ट, नव या फिर 10, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये कौन से है, 9 है। उसके बाद पुराण विषय असत्यम अस्ति। पुराणेषु सृष्टि विद्या वैश्यदेन सह वर्णनम। पुराणेषु चतुर्विध सृष्टि वर्णनम अस्ति। पुराण पंच लक्षणम अस्ति, अष्टादश पुराणेषु सन्ति। तो 18 पुराण है, पुराणों के 5 लक्षण हैं, ये तो हमने पता ही है, अभी किया था। तो अब बच गए आपके 2 वाले, 2 में से कौन सा है,
जो गलत है, जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, पुराण चतुर्वेद सृष्टि वर्णनामस्ति। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की यहाँ पर रामायण महाभारत और ये पुराणों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। फिर भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है यहाँ पर पुराणों से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उनको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पुराण वाला जो भाग है ये भी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।